ये हमारा गौशाला, इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस माहौल झोपड़ी का गौशाला। देखो ये शेरू है, हर चीज़ खाने के लिए उतावला रहता। गोबर खाने की कोशिश करेगा, पेड़ा खाएगा, चेरी, उसके पीछे चेरी है। समझदार, सोच समझ के खाती है ये। शेरू हर चीज़ को खाने को देखता है। पेटू, मीलू दीदी जी हैं, गोबर उठा रही हैं। सुबह मॉर्निंग का टाइम 6 बजे। आज दिनांक 13 फरवरी 2023। सुबह सुबह दवाई बनाने के लिए फ्रेश गोबर का इस्तेमाल। तो फ्रेश गोबर का कलेक्शंस किया जा रहा है ताकि जीवामृत तैयार किया जा सके। ऑर्गेनिक खेती के लिए फ्रेश गोबर और गौमूत्र का होना जरूरी है। हैप्पी बर्थडे। सभी देसी गाय, सभी। ये है बिरसा, वो है भीमा, वो उसकी मैया। ये हमारा एक छोटा सा इंडिजिनस ऑर्गेनिक हाउस फैमिली का परिवार। आप सभी को ऑर्गेनिक खेती की ओर लौटना चाहिए और अपने देसी गायों को बचाने के लिए और देसी गायों को संरक्षण देने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं हमारी देसी गाय, क्योंकि उनको ठीक से चारा नहीं मिल पा रहा है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं होती, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग उसको उपेक्षित छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्लॉटर हाउस होते हैं, उनमें जाने अनजाने, चाहे अनचाहे तरीके से वो पहुंच जाती है। तो यदि आप अपने गायों को पालेंगे, अपने गायों को ध्यान रखेंगे, उनके थोड़े बहुत चारा पानी उसमें खर्च करेंगे, तो वो आपके जैविक खेती के लिए सबसे बेस्ट एक सहायक हो सकता है, सबसे अच्छा सहायक हो सकता है। क्योंकि देसी गायों के गौमूत्र, गोबर, इन सारे चीज़ों की क्वालिटी में एक ज़्यादा नेचुरलिटीपन होता है। तो जिस वजह से उनके उत्पादन से प्राप्त गौमूत्र और गोबर से जीवामृत बनाने में और अन्य प्रकार की दवाई बनाने में बहुत ही गुणकारी होने की वजह से आपके फसलों को अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। देखिए प्लास्टिक के ये कोटना बनाया गया है उनके ये के लिए, प्लास्टिक को आधा काट करके। ये बहुत उठाने में भी सरल होता है और इसको यहाँ से वहाँ ले जाने में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। पत्थर का बहुत हैवी होता है, तो इस तरीके से काट के उनके लिए कोटना भी बना सकते हैं। तो कम खर्चों में आप उनकी व्यवस्था की एक मुकम्मल कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे रोज़ उन्हें सरसों का खली और फल्ली की खली और उसके साथ अन्य पोषण आहार देने की कोशिश भी की जाती है। थोड़े बहुत ख्याल अपना भी रखते हैं, उसी तरह आप अपने गायों का ख्याल रखें।
तो ये गायें आपको बिल्कुल माँ की तरह आपके घर परिवार और आपके खासकर खेत का ख्याल रखेगी। अधिकांश लोगों ने अपने गायों का उपयोग क्या हो सकता है इस ज्ञान को भुला दिया है। अब हमें पूरे भारतवर्ष को जैविक खेती की ओर लौट करके इन गायों की भी सुरक्षा व्यवस्था आप कर सकते हैं। इसलिए सबसे बेहद ज़रूरी है कि आप इनके भी दाना पानी और चारा का एक मुकम्मल व्यवस्था करने की कोशिश करें। सिंपल तरीके से भी इनको भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे तो भी आप इनको बचा सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों में थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, थोड़ा क्या ज़्यादा ही खर्च करते हैं, कई बार तो बेजा खर्च करते हैं, तो क्या हम थोड़े बहुत खर्च करके इन गायों की सुरक्षा व्यवस्था और इनसे प्राप्त उत्पादों से हम अपने जैविक खेती की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इनसे प्राप्त दूध से मही बना करके मही से भी दवाई तैयार की जा सकती है। मही और तांबे का तार डुबो करके उसको अपन 30-35 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में या लकड़ी के बर्तन में, उसमें मेटल का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए, उसके माध्यम से डाल करके उसको हम एक बहुत अच्छा फंगीसाइड के रूप में बना सकते हैं, जिसको मठा या मही का दवाई भी कहते हैं। तो ये गाय से ही पॉसिबल है। गाय के प्राप्त दूध और दूध से दही और मही तैयार किया जाता है उसके माध्यम से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गोबर से भी आप गोबर खाद इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं। उनके दूध से आप दही मही बना करके आप मही का दवाई बना सकते हैं तांबे के तार के साथ। एक बहुत ही अच्छा कॉपर ऑक्साइड बनता है उससे, बहुत ही शानदार तरीके से, नेचुरल तरीके से। उसमें किसी प्रकार के केमिकल्स की इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो साथियों, और गौमूत्र का इस्तेमाल करके आप जीवामृत तैयार कर सकते हैं। गोबर और जीवामृत के इस्तेमाल से आप घन जीवामृत तैयार कर सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कोरिलेटेड करके आप एक बेहतर उत्पादन की व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए, अपने खेत की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए और फसल को उपजाऊ और उत्पादक बनाने के लिए आपके सामने एक बेस्ट तरीका है, बहुत ही सस्ता इलाज। आप बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं, अपने खेतों पे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, पूरा खेत है जहरीला बना रहे हैं, आसपास के माहौल को जहरीला बना रहे हैं। लेकिन आप कुछ गायों को पाल करके बहुत ही अच्छी व्यवस्था मुकम्मल कर सकते हैं। आप अपने घर में भी एक अच्छी व्यवस्था कायम कर सकते हैं और अपने खेतों की भी व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं इन गायों के भरोसे। तो आप बिल्कुल कोशिश करिए। एकदम सुबह का 5:30 बजे का वक्त है और सुबह सुबह के टाइम यह वीडियो आपको एक जानकारी देने के लिए और आग्रह करने के लिए बनाई जा रही है कि आप सभी अपने मौलिक ग्रामीण भारत की ओर लौटने की कोशिश करें। बस मैं आप सभी को कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस ये स्वाभाविक जानकारी है जिसको हमारे बरसों से हमारे पुरखे करते आ रहे हैं। बस उसको समझने और अपनाने की ज़रूरत है। आज देश दुनिया के लोग इस टाइप की खेती की ओर लौट रहे हैं और हम रासायनिक खेती की ओर, ज़्यादा उत्पादन करने वाला सोच करके हम बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं और अपने पूरे ज़मीन को जहरीला बना रहे हैं और भविष्य के लिए अनुत्पादक बना रहे हैं। हम अपने आसपास के इलाके में रेगिस्तान खुद तैयार कर रहे हैं ताकि आसपास फ्लोरा एंड फौना, बहुत सारे जैव विविधता युक्त पेड़ पौधे भी नहीं उग पाएंगे। तो साथियों, आप ये गायों का इस्तेमाल करके आप उनका भी ध्यान रख के
उनसे अपना ध्यान रखवा सकते हैं, आप अपने खेतों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये है हमारा बिरसा, एक शानदार साथी, और वो है हमारा भीमा। ये दोनों नया बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो आप सभी को बिरसा का उलगलानी जोहार, ये हमारे बिरसा की तरफ से आप सभी को उलगलानी माटी सेवा जोहार। धन्यवाद।